अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि देखना तो है दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ के फाइनली जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी है उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। और मुलाकात में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिस्कशन की गई है वर्ल्ड कप को लेकर, क्या कहना है वर्ल्ड कप के हवाले से, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कह दिया था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे इस अहम मसले पे जो उनसे मेरी मुलाकात होगी, जिसके बाद जो हम एक फाइनल डिसीजन लेने जाएंगे कि क्या पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के अंदर खेलना चाहिए या नहीं। तो सारे मुद्दे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज फाइनली जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, जहां पर उन्होंने जो ट्वीट भी किया कि बहुत ही अच्छे मूड में जो हमारी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के चलते जो हमने ये अब चीजें फाइनल की हैं कि हम जो इसका फाइनल डिसीजन है वो हम या फिर फ्राइडे को लेंगे और या फिर मंडे को जो है इसका फाइनल डिसीजन जो है वो वर्ल्ड कप का ये जो कमिंग है ले लिया जाएगा कि पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं। लेकिन जो हमारे जराए हैं जो हमें कोट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 3 डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर जो है वो गौर कर रहा है। नंबर 1, पाकिस्तान इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है कि जो भी हमारा मैच होगा वर्ल्ड कप का उसमें हम काली पट्टी बांध के मैदान में उतर जाएं। नंबर 2, जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस है वो ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान अगर कोई भी मैच जीतता है तो जो अपनी विक्ट्री है वो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के फैंस को और बांग्लादेश को डेडिकेट कर देगा। नंबर 3, जो पाकिस्तान एक प्लान बना रहा है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसको बॉयकॉट करने का पाकिस्तान इरादा रखता है कि उससे सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है, लिहाजा उस मैच को बॉयकॉट कर दिया जाए। तो दाऊद साहब, ये सारी कुल मिला के आज की जो स्टोरी है वो चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस प्लान के ऊपर खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होने के प्लान पर जाएगा या फिर ये जो मैंने आपको 3 प्लान बताए हैं इनमें से कौन सा प्लान आपके ख्याल में यूजफुल रहेगा? अच्छा, आपको बताते हैं कि अंदर की भी कुछ जराए भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फैसला क्या लेने के लिए जा रहा है। ये भी हमारे पास खबर आ रही है। ये भी आपको बताते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान क्या फैसला लेगा, ये थोड़ी देर में बताते हैं। क्योंकि आज जो मुलाकात हो गई है प्राइम मिनिस्टर की मोहसिन नकवी से, अब जुमे और इतवार को दोबारा मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात में जो आज मोहसिन नकवी की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई उसमें फैसला डन हो गया। अलबत्ता वो पब्लिकली मीडिया में अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा सा प्रेशर डाला जाएगा और चीजें डिले की जाएंगी। लेकिन मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ ने जो हतमी फैसला लेना था वो ले लिया है। वो क्या लिया है और क्या पॉसिबल फैसला हो सकता है वो आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन जो बताया गया कि मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को बताया गया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, उनके मैचेस शिफ्ट किए। लेकिन यहां पर भारत की जादारी जो है बहुत बढ़ गई है, वो हर चीज अपनी मर्जी से करते हैं। 7 प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ना खेलने के ऊपर और खेलने के भी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर जाता है तो पाकिस्तान को जो आईसीसी का जो पैसा मिलता है और वो एक बड़ी अमाउंट पे होता है वो नहीं मिलेगा। साथ ये भी बताया कि अगर पाकिस्तान भारत के मैच का बाइकआउट कर देता है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को कम और इंडिया को बहुत ज्यादा होगा। और फैक्ट वाली बात भी है क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर है वो सारा इंडिया का है, तो टोटल इसका जो घाटा है वो एग्जैक्टली जो दंड पड़ेगा वो इंडिया को पड़ेगा और उनके ब्रॉडकास्टर्स को पड़ेगा। तो ये भी बताया गया मोहसिन नकवी की तरफ से शहबाज शरीफ को कि अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेलते तो हमें नुकसान है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ते हैं तो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स और बीसीसीआई को इसकी बहुत बड़ी डस लगेगी। फिर इसके बाद कहा गया कि बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती हुई है हम चाहते हैं कि हम साथ खड़े रहें, उनके बोर्ड के साथ भी हमें हमारे अच्छे बड़े ताल्लुकात हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बांग्लादेश का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ये भी दोनों के दरमियान बात की गई कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी हम नुकसान नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी बड़ी डस दे दें और वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के फैंस को महरूम कर दें। लेकिन अली साहब, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज की गई उसको पहले बताते हैं और फिर बताते हैं कि हतमी फैसला इसका क्या किया जा सकता है। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें तो कहा गया कि बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है और बड़ी अच्छी मुलाकात रही है आपके जो मोहसिन नकवी है उनकी शहबाज शरीफ से, क्योंकि आज ही वो लाहौर से इस्लामाबाद आए और पीएम हाउस में वो गए थे। लेकिन कहा गया कि हम जुमे को या फिर मंडे को फैसला लेंगे, यानी कि वो आप मंडे की बात करो वो तो पाकिस्तान बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि मंडे को तो एक्चुअली अगर आप देखो तो पाकिस्तान ने ट्यूसडे को तो श्रीलंका रवाना होना है, मंगल वाले दिन, बल्कि मे भी मंडे को ही रवाना हो जाएगा, रात को मंडे की रवाना होंगे, वो आप कह लो ट्यूसडे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान ने ट्रैवल करना है मंडे को। लेकिन कहा गया है कि हम जो फैसला लेंगे वो या तो जुमे को लेंगे
या फिर हम फैसला लेंगे मंडे को, यानी कि जिस दिन रात को पाकिस्तान ने कोलंबो की फ्लाइट उड़ान भरनी है उस दिन फैसला कहा गया कि लेंगे। लेकिन हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो ये है कि ग्रीन सिग्नल काफी हद तक मिल चुका है। आज की जो मुलाकात है उसमें पाकिस्तान को शिरकत करने का बिल्कुल कह दिया गया। इवन ये नहीं था कि बाइकआउट किया जाएगा। एक ये जरूर मुद्दा था कि क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच बाइकआउट कर देना, वो भी एक मुश्किल काम है, लेकिन वो जरूर मुद्दा था। लेकिन ये कहा गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। लेकिन ये जो इन्होंने पहले वाली बातें बताई उस पर जरूर पाकिस्तान अपनी शराइत मनवा सकता है। वो ये कि पाकिस्तान जो बैंड्स हैं वो पहनकर, काली पट्टियां पहनकर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेल सकता है। पहली बात ये। अब उसमें भी एक इशू है, वो ये कि आईसीसी क्या ये अलाउ करेगा, ये एक सबसे बड़ा मसला रहेगा। दूसरी बात ये, क्योंकि उसको के लिए आपको आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अगर जब भी मैच जीतेगा या पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप डेडिकेट अपनी कैंपेन जो है वो बांग्लादेश के नाम डेडिकेट करेगा। अब ये भी क्या आईसीसी अलाउ करेगा, क्योंकि फिर इस पर एक अलग मुद्दा बन जाएगा। अगर आईसीसी ने फाइन लगा दिया फिर वो एक अलग आप कहो कि एशिया कप में चीजें खराब होती जाएगी। एशिया कप में भी तो ऐसे हो रहा था। ये सियासत तो एशिया कप से कंटिन्यू है, लेकिन फिलहाल ये वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी के अंडर आता है और आईसीसी पूरी ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से चीजें जो है कंट्रोवर्शियल जो है वो ना बने। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जो है वो पूरी तरह से जो है अपर हैंड आने की कोशिश कर रहा है और हर तरह से जो है वो आईसीसी को प्रेशराइज कर रहा है। लेकिन बात वही है, जिस तरह ये भी उस दिन कह रहे थे कि अब टाइम थोड़ा निकल गया है इन चीजों को लेकर। मतलब अगर आपने ये चीजें करनी थी तो आप बहुत पहले इस चीजों को लेकर जो है वो इस तरह के प्लानिंग बनाते, ताकि अगर आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को इग्नोर करता तो उनको पता होता कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्ट खुद स्टेटमेंट दिया। मतलब चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो बाद में आगे स्टेटमेंट दिया ना, जब रिप्लेस कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि आप 22वीं टीम भी ढूंढ लीजिए। जब उनको अल्टीमेटम मिला था तो उसी दिन किसी तरीके से चेयरमैन मोहसिन नकवी को आकर जो है ये खुद से बयान देना चाहिए था, ना कि मीडिया में रिलीज करना चाहिए था, जिसको उन्होंने बहुत ईजी लिया और फिर उन्होंने कर दिखाया। और दूसरी बात यह है कि दाऊद, मुझे लगता है कि जितनी बात आप बांग्लादेश के लिए कर सकते थे आपने की, जितनी एफर्ट आप कर सकते थे आपने की। अब हमारे जरा हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। मतलब पाकिस्तान कोई बाइकआउट शाइकआउट नहीं कर रहा, ना पाकिस्तान बाइकआउट पर जो है बिलीव कर रहा है। बस ये थोड़ा सा पाकिस्तान जो है लास्ट बॉल तक जाएगा, लास्ट बॉल तक जो है वो खिलाएगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी की आदत है, वो लास्ट टाइम भी जो है उन्होंने होटल में फिर टीम को रोक के मैच को डिले करा दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी बॉल तक जो है वो स्टे टीम को जो है करवाए रखा था। चांद का हम ईद को इंतजार नहीं करते कि चांद, हमें पता भी होता है कि शायद ईद आ रही है, चांद नजर आ गया, लेकिन एंड तक हमें बताया नहीं जाता कि चांद नजर आया है नहीं आया, और हम एंड तक वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही इसको लटकाया जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। क्योंकि ना इसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को कोई लेटर लिखा है कि अगर आपने बांग्लादेश को अगर आप बांग्लादेश को वापसी ना करवाई तो हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पाकिस्तान ने सिर्फ यहीं पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आईसीसी को कुछ ऑफिशियल भेजा है हमने। आईसीसी को ऑफिशियल अगर हमने भेजा होता कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में दोबारा डालो, नहीं डालोगे तो हम नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा पाकिस्तान ने। सिर्फ पाकिस्तान को भी पता है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको भी पता है कि चीजें थोड़ी सी आगे चली गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं। ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत गलत किया, दुनिया पूरी आवाज उठा रही है, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से जो उनके जर्नलिस्ट हैं, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं। शायद आफरीदी ने कल बात की कि ये ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, और हर बंदा ये बात कर रहा है कि आईसीसी ने अगर इंडिया के साथ ये किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, तो फिर बांग्लादेश के साथ क्यों ज्यादती की? इतनी बड़ी नेशन को आपने क्रिकेट से महरूम कर दिया। आईसीसी का काम है क्रिकेट को फरोग देना। जहां पर आईसीसी एक जयशाह और आईसीसी गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हमने 20 टीमें इसलिए रखी है ताकि क्रिकेट ग्लोबल हो सके। क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि कंपटीशन लेवल गिर जाता है 20 टीमों की वजह से, वो कहते हैं नहीं, हमने क्रिकेट को ग्लोबल किया इसलिए हमने 20 टीमें की हैं। तो सवाल आज ये पूछ रहा है ना एक बांग्लादेशी फैन कि ये आपने ग्लोबल किया, ये स्कॉटलैंड, इटली, जहां पर लोगों को क्रिकेट का पता भी नहीं है, क्रिकेट इतनी आप कह लो कि इतनी ज्यादा वहां पर देखी भी नहीं जाती। इवन अमेरिका हम गए थे, वहां पर लोगों को पता भी नहीं था, जिस होटल में ठहरे हैं उनको पता भी नहीं कि क्रिकेट किस खेत की मूली है, ये क्या चीज हो रही है। तो बात यह है कि ऐसी नेशंस को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, बांग्लादेश जैसी नेशन के ऊपर, जहां पे मैं कल भी बता रहा था और पहले भी मैं बताता हूं कि वहां पे जब बायलैटरल सीरीज होती हैं तो टिकट अगर सुबह मिलने होते हैं तो लोग रातों को लाइनों में लग जाते हैं, वहीं पर सोते हैं रातों को। इतनी क्रिकेट लविंग नेशन है। वर्ल्ड कप 2011 था तो वहां के क्रिकेट बोर्ड ने आसपास के जितने लोग घर थे उन्हें कहा था कि आप छतों पे कपड़े नहीं डाल सकते। एक एक फकीर जो मांगने वाला था उसको 100 रुपए पर डे का दिया जा रहा था पूरे वर्ल्ड कप के टाइम पे कि तुम यहां नजर नहीं आओगे और अगर फिर भी नजर आए तो सीधा तुम 1 साल के लिए जेल में जाओगे, ये कहा गया था वहां पर। ऐसी नेशन को आपने क्रिकेट से दूर रखा है, तो ये 20 टीमें खिला के आप कौन सा वर्ल्ड कप को ग्लोबलाइज कर रहे हो?
कि बड़ी हम क्रिकेट को ग्लोबल कर रहे हैं। भाई ये कोई ग्लोबल नहीं होता, ठीक है। ये इटली हो गया, ये यूएई हो गया, ये जितनी टीमें हैं इनमें तो सारे 6-6 7-7 पाकिस्तानी इंडियन खिलाड़ी भरे हुए हैं। बांग्लादेश की टीम थी जिसमें लोकल बंगाली खिलाड़ी थे, जो आप कहो कि क्रिकेट वहां पर पसंद की जाती है, उस टीम को आपने बाहर कर दिया। तो बात अब यह है कि वो सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामलात आगे चले गए। अब आज अगर आप देखो जो मुलाकात हुई है पीएम शहबाज शरीफ की और मोहसिन नकवी की, अब तकरीबन उसमें यही अंदिया मिला है कि फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। सिर्फ ये थोड़ा सा अब प्रेशराइज करने के लिए और डिले किया गया, क्योंकि ना ये नहीं बताया कि मुलाकात दोबारा होगी। अगर तो आप ये कहते हैं कि जुमे को या मंडे को फैसला किया जा रहा है और एक बार फिर मुलाकात होगी शहबाज शरीफ के साथ, तो हम मानते हैं कि आज का जो मीटिंग है वो बेसूद रही, दोबारा बैठा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, फैसला हो गया, मीटिंग हो गई, डिसीजन ले लिया गया, लेकिन कहा गया कि अब हम जो सुनाएंगे वो जुमे को करेंगे फैसला या फिर मंडे को करेंगे। यानी कि एग्जैक्टली यही बताया गया कि थोड़ा सा जो प्रेशर है वो आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर और डाला जाए। और आई थिंक ये ठीक है, मैं पर्सनली समझता हूं कि ठीक है। जब तक आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो और एंड में आप धमकी बेशक एंड तक लगाओ, ये मैं बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा था कि वो एक अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। फाइट उन्होंने की, बहुत अच्छी की, लेकिन एंड में अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए उनको डिसीजन लेना चाहिए था। उनका असल में दार देखो, उनकी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ थी हमारे से। हमारी तो सिचुएशन ही कोई नहीं है, हमारी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मानी गई है, जो सीधी सी बात है। हम तो वीआईपी तरीके से जो है इस बार श्रीलंका जाएंगे, वहां पर जाकर हम जो वर्ल्ड कप खेलेंगे। हमारी टीम जो है वीआईपी तरीके से होटल्स में जो अपने स्टे एक ही होटल में, कोई ख्वारी हमें नहीं काटनी, किसी नए शहर में हमें नहीं जाना, आस पास ही है कोलंबो और कैंडी। इसी तरह जिस तरह ये पिंडी इस्लामाबाद है, पिंडी से निकलोगे तो इस्लामाबाद पहुंच जाओगे, या इस्लामाबाद से निकलोगे कैंडी वो है जो हम ट्रेन में बैठ के गए। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, कैंडी है ना, घंटे 1.5 लगता है ना ट्रेन में कोलंबो से, 6 घंटे। हाँ सॉरी, हाँ 5-6 घंटे लग जाएंगे। चलो इतना दूर नहीं है यार, अगर आप जो है थोड़ा सा, तो यही 5 से 6 घंटे जो है वो लगते हैं, और इतना मतलब वो मुश्किल भी नहीं है, करीब ही जो है वो रास्ता है। तो वहां पर जो इजीली पाकिस्तान की टीम जो है ट्रैवल कर सकती है। हम भी जब गए थे कोलंबो भी गए थे, कोलंबो से आगे हम कैंडी भी गए थे, कैंडी से आगे बल्कि इनको मैं नूरेला भी ले गया था। वो भी बड़ी जो है वो इंग्लिश सी प्लेस है श्रीलंका में, नूरेला, अल्लाह के नाम से अल्लाह जाना था, लेकिन नूरेला हम जो है वो पहुंच गए थे। तो कहानी कुल मिला के ये है कि हमारा उस तरह से मुद्दा नहीं है बांग्लादेश की कंपैरिजन में। जो आप कह रहे थे, बांग्लादेश का जो एक खिलाड़ी उसको निकाल दिया गया आईपीएल से, जो कि उनको लगा कि उनकी पूरी, खेलते ही नहीं आईपीएल। हाँ हम तो खेलते ही नहीं है कब से, तो उनको लगा कि उनकी पूरी नेशन की डिसरिस्पेक्ट हो गई है। जिसको मुझे लगता है कि उन्होंने फिर एक असूली मौकफ अपनाया कि अगर हमारा एक खिलाड़ी सेफ नहीं है और सिक्योर नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सारी टीम भी सिक्योर है, बांग्लादेश के सारे मीडिया पर्सन भी सिक्योर है, सारे फैंस भी सिक्योर है। सवाल यहां पर यह है, किसी ने बहुत दोगला। अच्छा, अब सवाल यहां पर यह है कि आज जो मोहसिन नकवी ने ट्वीट भी किया और प्रेस रिलीज भी पीसीबी ने जारी की, उन्होंने कहा जुमे को या मंडे को फैसला सुनाएंगे। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लितन दास का भी कुछ टाइम पहले बयान आया था कि ये हमारे लिए एज अ प्लेयर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, क्योंकि हमें सिचुएशन नहीं पता कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर हम जाते भी हैं तो भी हमारा एक मेंटल हेल्थ थोड़ी, मतलब हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बीच में अटके हुए हैं। तो यहां पर यह इशू नहीं रहेगा हमारे लिए भी, या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को कन्वे कर दिया जाएगा, क्योंकि शायद मोहसिन नकवी इस पोजीशन पर हैं कि वो खिलाड़ियों को कन्वे कर सकें? नहीं, खिलाड़ियों को पता चल ही जाता, क्योंकि जब हमें पता चल रहा है, जब हमें कुछ जराए कोट कर रहे हैं, जो खिलाड़ियों को बता देंगे कि भाई आप तैयारी पकड़ के रखो। और पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान का थोड़ा सा ऐसा भी है ना कि मैंने देखा पाकिस्तान में खबरें बिल्कुल भी छुपी नहीं रहती हैं। पाकिस्तान में एकदम से खबरें जो है वो लीक होती हैं और यूं आप छुपा नहीं सकते। अगर आपने फैसला कर लिया, वो आप एक बंदे को भी अगर आप बता दोगे ना, वो फिर हर जगह निकल जाएगी। मेरे सोर्स हैं, इनके सोर्स हैं, बाकी जो क्रिकेट पे काम करते हैं उनके सोर्स हैं, जो नहीं करते उनके भी अपने अपने सोर्स हैं। मतलब जितने चैनल है, मीडिया, मेन स्ट्रीम, ये वो फलान टिंगा, तो कहीं ना कहीं से खबर जो है ना वो आपके कान में आ जाती है। वो छुपा नहीं सकते। एशिया कप था, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो, अब आज हम ये बात कर रहे हैं जब वो जो नजम सेठी शेट्टी है वो चले गए, हम बंदे का नाम नहीं लेंगे, पूरे पाकिस्तान को खबर नहीं पता होती थी एशिया कप में, जो मुझे पता होती थी, जो इनको पता होती थी। उसकी रीजन क्या थी? जिस बंदे के साथ नजम सेठी बैठ के ट्रैवल कर रहे होते थे ना, वो हमें बता देता था कि भाई क्या कहानी है, हमें हर चीज पता होती थी। फिट सोर्स था, मतलब कि पूरे पाकिस्तान को ये खबर नहीं पता चलेगी, सिर्फ वो बंदा जो हमें पता होगी, इजी सी उनसे पूछ लेता था, हाँ जी क्या सीन है, वो हमें बता, आज क्या होने जा रहा है, मीटिंग में क्या होने जा रहा है, हमें बात पता है, हमें पता होता, हमें जो मीटिंग आज होनी है, मतलब कल मीटिंग होनी है
और हमें उसकी खबर आज पता है। हाँ। और वो अब सोर्स देखेंगे क्या है कि जो इसके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारा जानने वाला है। हाँ, तो बहुत मजे के सोर्स जो है वो इस काम में आपको जो मिलते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो जाइए और जाकर इनको फॉलो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा।